गरुड़ पुराण के अनुसार मरणोपरांत रहस्य। प्रस्ताव पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक जीवन और मरण के बाद के रहस्यों को गहराई से उजागर करता है। इसमें बताया गया है कि जब आत्मा इस संसार को छोड़कर परलोक की यात्रा पर निकलती है, तब उसे किन किन स्थितियों और अनुभवों से गुजरना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मरण के बाद क्या होता है? आत्मा कहां जाती है? स्वर्ग और नरक के वास्तविक रूप क्या है? आइए गरुड़ पुराण के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि मरणोपरांत जीवन के रहस्यों को कैसे उजागर किया गया है। जीवन और मृत्यु चक्र पुराण के अनुसार जीवन और मृत्यु एक चक्र की तरह है। चक्र रुकता नहीं, चलता रहता है। जब किसी व्यक्ति का शरीर खत्म हो जाता है, तब उसकी आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है। पर क्या आप जानते हैं कि आत्मा के साथ क्या होता है? आत्मा का यह सफर आसान नहीं होता। उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हे गरुड़, मृत्यु बाद आत्मा का पहला कदम यमलोक की ओर होता है। भगवान विष्णु गरुड़ को समझाते हैं। पर क्या यमलोक तक की यह यात्रा सीधी और सरल होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सफर में आत्मा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मृत्यु के बाद की पहली स्थिति। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को पहले तो यह समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। वह अपने शरीर को देखती है और उसे यकीन नहीं होता कि वह अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसा अनुभव होगा? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा को पहले यह एहसास कराया जाता है कि वह अब भौतिक शरीर से मुक्त हो चुकी है। यही वह समय होता है जब आत्मा को यह तय करना होता है कि उसने जीवन में जो कर्म किए हैं उनके लिए वह तैयार है या नहीं। यमदूतों का आगमन। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमदूत उसकी आत्मा को लेने आते हैं। लेकिन यमदूत कैसे दिखते हैं? क्या वे डरावने होते हैं या फिर शांतिपूर्ण? कहा गया है कि यमदूत का रूप उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो यमदूत उसे सम्मान के साथ ले जाते हैं। लेकिन यदि उसके पाप भारी है तो यमदूत का आगमन भयावह होता है। आत्मा को डर, पछतावा और दुख का सामना करना पड़ता है। यमलोक की यात्रा। यमलोक की यात्रा किसी साधारण यात्रा जैसी नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार इस यात्रा में आत्मा को 7 प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में भयंकर नदियां, जलते हुए जंगल और नुकीले पत्थरों से भरा मार्ग होता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आत्मा को कितनी पीड़ा होती होगी? लेकिन यही वह समय होता है जब अब आत्मा को अपने किए गए कर्मों का एहसास होता है और पर कर्मों का हिसाब। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा का सामना चित्रगुप्त से होता है। चित्रगुप्त वह देवता है जो व्यक्ति के हर छोटे बड़े कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तुमने जीवन में क्या किया? क्या तुमने किसी की मदद की? क्या तुमने किसी का दिल दुखाया? चित्रगुप्त आत्मा से ये सवाल पूछते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि चित्रगुप्त के पास एक दिव्य पुस्तक होती है जिसमें व्यक्ति के सभी अच्छे और बुरे कर्म दर्ज होते हैं। ये कर्म ही तय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग में जगह मिलेगी या नरक में। स्वर्ग और नरक का अनुभव। स्वर्ग और नरक की धारणा हर किसी को उत्सुक करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग वह स्थान है जहां आत्मा को आनंद, सुख और शांति का अनुभव होता है। लेकिन स्वर्ग तक पहुंचना आसान नहीं है। दूसरी ओर नरक में आत्मा को अपने पापों का दंड भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में इस 5 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है जहां आत्मा को अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती है। पुनर्जन्म का चक्र। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन मोक्ष तभी संभव है जब आत्मा अपने कर्मों से मुक्त हो जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाती है। क्या आपने सोचा है कि आप अगले जन्म में क्या बनेंगे? गरुड़ पुराण के अनुसार यह पूरी तरह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। शुभ कर्म और मोक्ष का मार्ग। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन में शुभ कर्म करना कितना जरूरी है। दान, सत्य और दूसरों की सहायता करने से आत्मा शुद्ध होती है। यही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है। निष्कर्ष, गरुड़ पुराण हमें यह समझाता है कि जीवन और मृत्यु के बाद का रहस्य हमारे अपने कर्मों में छिपा है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यदि हमारे कर्म बुरे हैं तो आत्मा को पीड़ा झेलनी पड़ती है।
क्या आप भी अपनी आत्मा के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं? तो आज ही से शुभ कर्मों की ओर कदम बढ़ाएं। यही गरुड़ पुराण का संदेश है।